अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ओपीके वेट केयर। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर मोहम्मद वकास। वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपने घर में बिल्ली रखी हुई है और आप उससे ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, वो भी विंटर सीजन में, तो आपने कौन सी बातों का ख्याल रखना है और मामा कैट और उसके किटन्स की आपने केयर कैसे करनी है, इसके बारे में हम आपसे 10 टिप एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसका बहुत ही फायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी बिल्लियों के लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी है जो बिल्कुल क्वाइट हो और कन्फाइंड हो, मतलब के बाकी घर से सेपरेट हो। अपनी बिल्लियों को आपने कभी भी खुला नहीं छोड़ना। उससे ये होगा कि बिल्लियां अपने बच्चों को उठाकर इधर उधर जाएंगी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इंजर कर सकती हैं। तो आपने ऐसा कोई कमरा, बाथरूम या लॉन्ड्री रूम सिलेक्ट कर लेना है और उसमें ब्लैंकेट वगैरह या अपनी जो मामा कैट है उसके लिए हाउस वगैरह लगा देना है, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। नंबर 2, आपने रूम में कोई ऐसे टाइल्स वगैरह नहीं रखने जो कि साइज में बड़े हों, या कोई ऐसे पिलो नहीं रखने जिनमें साइडों पे डेड स्पेस हो, मतलब कि उसमें जो बच्चे हैं बिल्ली के, किटन्स, वो रेंग कर अंदर ना चले जाएं। अगर ऐसा होगा तो उनकी सांस बंद हो जाएगी और वो मर सकते हैं। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने बिल्कुल जो फ्लैट वाले ब्लैंकेट्स होते हैं आपने वो यूज करने हैं, और साथ ही साथ आपने उस कमरे में कोई भी टाल शेल्फ नहीं लगानी फर्नीचर की। उससे ये होगा कि जो मदर कैट होती है वो समटाइम्स अपने बच्चों को उठाकर उस तरफ ले जाएगी और उसको नहीं पता होगा कि वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, और उधर से बच्चे गिरकर इंजर हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। नंबर 3, डोंट इंट्रोड्यूस अदर एनिमल्स, मतलब कि अगर आपके घर में और भी बिल्लियां हैं या कोई डॉग है तो आपने उसको जो मामा कैट है और किटन्स है उसके पास नहीं जाने देना। वो क्यों? क्योंकि जब जो मामा कैट है वो जो कोई दूसरी बिल्ली या एनिमल उसके पास आएगा वो स्ट्रेस फील करेगी और वो अपने बच्चों के लिए खतरा महसूस करेगी और वो आपके पेट पे अटैक कर सकती है। तो आपने दूसरे एनिमल्स को या डॉग को अपनी मामा कैट जो है उसके पास नहीं जाने देना। दूसरी ये वजह है कि जो किटन्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो बहुत लो होती है। अब अगर बड़े एनिमल्स उसके पास जाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। तो शुरू के चंद हफ्ते आपने किटन्स को क्वारंटीन करना है, बिल्कुल सेपरेट रखना है, ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। और क्रिएट अ परफेक्ट नेस्टिंग बॉक्स, आपने ऐसे करना है कि जो मामा कैट है वो डिलीवरी के बाद बेबीज की केयर के लिए जगह ढूंढना शुरू कर देती है। तो आपने उससे एक स्टेप आगे रहना है। आपने उसके लिए एक परफेक्ट नेस्टिंग बॉक्स लगाना है जहां पे वो कंफर्टेबल फील करे और खुद को स्ट्रेच कर सके, मतलब कि वो नेस्टिंग बॉक्स इतना खुला होना चाहिए। दूसरी ये बात, इसको आपने घर के कोने में रखना है जहां पे किसी का ध्यान ना पड़े, मतलब जो आपने कमरा सेलेक्ट किया है उसके कोने में रख दें। और इसके बाद भी अगर मामा कैट जो है वो कह लेंगे स्ट्रेस फील करती है तो आपने उसको आगे से भी कवर कर देना है। और साथ ही साथ आपने जो नेस्टिंग बॉक्स है उसके नीचे सॉफ्ट बेडिंग कर देनी है, ताकि जो मामा कैट है और किटन है वो कंफर्टेबल फील करे। नंबर 5, पुट आउट वाटर, फूड एंड लिटर बॉक्स फॉर मामा कैट, मतलब कि जिस कमरे में आपने उसको रखा हुआ है उसके जो नेस्टिंग बॉक्स है उसके करीब आपने पानी भी रखना है, खाना भी रखना है और लिटर बॉक्स भी रखना है, ताकि मामा कैट जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो थोड़े शैलो हों, ताकि कोई बच्चा वगैरह उसके अंदर ना जा सके। और दूसरा, आपने जो लिटर यूज करना है मामा कैट के लिए वो ध्यान रखना आपने कि किटन्स के लिए सेफ। नंबर 6, आपने किटन्स को वार्म रखना है, मतलब कि जो न्यू नेटल किटन्स होते हैं, न्यू बॉर्न किटन्स होते हैं, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर पाते। मामा कैट जो है वो तो उनको हीट प्रोवाइड करेगी, उनके टेम्परेचर को स्टेबल करेगी, लेकिन उसके एडिशनल आपने ऐसे करना है कि कोई हीट सोर्स उस कमरे में रख देना है, मतलब उसके लिए आप मीटर भी यूज कर सकते हैं या फिर हीटिंग पैड भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, किटन हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे और उनको ठंड ना लगे। 7, आपने जो किटन है उनके जो वेट है उसको मॉनिटर करना है डेली। दिन में 2 दफा आपने चेक करना है। अगर आपको वेट उनका कम लगे तो इसका मतलब ये है कि जो मामा कैट है वो किटन्स को इतना फीड नहीं करवा रही, तो आपने
फीडिंग में भी असिस्ट करवाना है मामा कैट को, और साथ में आप सप्लीमेंटल फीडिंग भी यूज कर सकते हैं ताकि किटन्स को डिहाइड्रेशन ना हो और वो सेफ एंड साउंड रहे। नंबर 8 पे आपने जो किटन है उनकी हेल्थ के बारे में ख्याल करना है। मतलब कि एक तो जब वेट जो है कम होना वो एक इंडिकेशन है कि किटन्स बीमार हैं। दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किटन्स को कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, या फिर किटन्स को कोई इंजरी वगैरह तो नहीं होगी ड्यूरिंग, मतलब के उस कमरे में मामा कैट जो कैट है उसके नीचे आकर, या मामा कैट उनको पकड़ के कहीं और जगह शिफ्ट कर रही है कमरे में, उस वजह से उनको कोई इंजरी वगैरह तो नहीं आ गई। अगर आप इस तरह की कोई बात नोटिस करते हैं तो आपने फौरन अपने वेट से रब्ता करना है। नंबर 9 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपने किटन्स को कह लें कि हैंडल करना है, आपने उससे पहले भी हैंड वॉश करने हैं और किटन्स को हैंडल करने के बाद भी हैंड वॉश करने हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके, डिजीज को स्प्रेड होने से प्रिवेंट किया जाए। नंबर 10 आपने प्रोटोकॉल्स को लाजमी फॉलो करना है। जैसे कि आपने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो किटन है वो जब बड़े हो जाएं तो आपने उनको डाइट उनकी ख्याल रखना है, उनकी प्रॉपर डाइट रखनी है, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, साथ ही साथ उनकी डिवॉर्मिंग करवानी है। जब वो कह लेंगे 30 डेज के हो जाए, फिर उसके बाद आपने डिवॉर्मिंग के बाद तो 45 डेज के हो जाए आपने उनकी वैक्सीनेशन करवानी है और इन चीजों का ख्याल रखना है। और उसके बाद आपने 15 डेज के बाद रेगुलर वेटरनरी चेकअप्स करवाने हैं ताकि आपका किटन। लास्ट पे जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टिप है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने किटन्स को डेली हैंडल करना है। उससे ये फायदा होगा कि आप में और किटन्स में बॉन्डिंग पैदा होगी, उनको फाउंडनेस ऑफ ह्यूमन का पता चलेगा कि हाँ ये लोग हमारे केयर टेकर हैं, हमसे प्यार करते हैं और वो आप लोगों से लड़ेंगे नहीं, आप लोगों पे अटैक नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, ताकि मुझे इस बात का आइडिया हो कि मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, तो हम उस पर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएं। बाकी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।